लोग आजकल अपने गमों से नहीं बल्कि बाकियों की खुशियों से ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं जिनसे दूसरों की खुशी बिल्कुल सहन नहीं होती। तो ये है वो पहला इंसान जो खुद कुछ नहीं करते हैं और दूसरा कोई कुछ करे तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। Oh no! क्या करूं मैं? टाइम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन क्या करूं मैं इस टाइम का? वैसे तो नल्ला हूं, घर में बैठा रहता हूं। क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, मोबाइल लेके नौटंकी का वीडियो देख लेता हूं। मोबाइल जब भी खोलूं ना, नौटंकी का वीडियो सबसे पहले आ जाता है। नौटंकी का वीडियो सबसे पहले आ जाता है। देखो, अभी आ गया है नौटंकी का एक वीडियो। इतना सारा लाइक एक घंटे में। पता है, इसी लाइक की वजह से अपने आप को ये बहुत ज्यादा वो समझती है, किसी देश की महारानी। किसी देश की महारानी। घमंडी कहे कि एक नंबर की नौटंकी बाज है। इसको कोई भी संस्कार नहीं मिला है घर से। कोई अच्छी लड़की होगी ना जिसको संस्कार मिला होगा, वो कभी भी वीडियो नहीं डालेगी। और मैं भी अगर भगवत गीता लेके, एक गोपाल को लेके खिलौना बना के फिर वीडियो डालू ना, मेरा भी वीडियो वायरल होगा। और लड़की है, चाहे कोई भी वीडियो बनाए, कैसे भी वीडियो बनाए, उसका तो वायरल होना ही है। नौटंकी बाज कैरेक्टरलेस कही की। इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा, इतना कमेंट करूंगा मैं। देख देख के देखती रहेगी, ये कभी बंद नहीं करूंगा मैं कमेंट करना। बेईमान, कभी उड़िया गाना लेके गुनगुनाती रहती है, कभी हिंदी गाना गाती है, कभी बन जाती है जगन्नाथपुरी की, कभी बन जाती है वृंदावन की। पता नहीं ये है क्या। बेईमान नौटंकी बाज कही की। देखो, इसका वीडियो आ गया है, इसको मैं सबसे पहले डिसलाइक करता हूं ताकि इसका मन बिगड़ जाए। देख लिया, आप सब भी डिसलाइक करना। और पता है, इसका वीडियो जिस भी पेज में आएगा उस पेज को मैं सबसे पहले खोलूंगी। देखता हूं इसका वीडियो कौन से पेज में और डाला है या चैनल में। हाँ, एक पेज में इसका वीडियो आया है। अब आएगा मजा। इस पे लिखूंगा छी नौटंकी। भूल गई क्या? नौटंकी, बदतमीज नौटंकी। हाँ, अब ये देखेगी, देख के रोएगी, फिर वीडियो बनाना बंद कर देगी, फिर आएगा मजा। मैं खुद तो कुछ करूंगा नहीं, इसको भी कुछ करने नहीं दूंगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे। आज आपको फर्स्ट वीडियो क्लिप देख के समझ आ ही गया होगा आज का वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो है ईर्ष्या या जेलसी या जलन के बारे में। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इंसान का नेचर कभी भी बदला नहीं जा सकता है। कुछ हद तक चेंज किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में भी मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया है। लेकिन मैंने सोचा कि एज मैं आप सबको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हूँ, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, तो आज विद स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस कुछ ईर्ष्या के बारे में कि ईर्ष्या कितना ज्यादा डेंजरस है वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या है वो जान लेते हैं। ईर्ष्या या इसको एनवी भी कहते हैं। ईर्ष्या का मतलब है आई डिजर्व व्हाट ही और शी हैज बट आई डोंट हैव इट। मैं वो डिजर्व करती हूँ जो उसके पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास है नहीं। क्या डिजर्व करती हूँ? हो सकता है दिखने में वो अच्छी हो सकता है उसके पास कोई अच्छा गुण हो सकता है उसके पास कोई अच्छा टैलेंट हो। मैं वो डिजर्व करती हूँ, क्यों मेरे पास नहीं है? और अगर उसके पास है तो वो मेरे पास होना चाहिए। उसके पास है तो मैं उससे ईर्ष्या करूंगी, उससे नफरत करूंगी, उससे जलूंगी। ईर्ष्या वो आंतरिक अंधकार में प्रवृत्ति है जो दूसरों की सफलता पे हमें दुखी करता है, उन्हें नीचे खींचने की और उनके विनाश करने की साजिश करने में हमें मजबूर करता है।
ईर्ष्या का मतलब है कि दूसरों को दुखी देख, दूसरों को कष्ट में देख हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, और दूसरों को खुश देख हमें बहुत दुख मिलती है। यही असली में ईर्ष्या होता है। तो ये है वो दूसरा इंसान जिससे लोगों की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वो लोगों को नीचे खींचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या करूं मैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। कल इतना बड़ा फेस्टिवल है, कल उसको डांस करने को दे दिया है। उसका डांस कैसे रोकूं मैं? दुनिया भर के लोग देख लेंगे कि अच्छा डांस करती है। वैसे अच्छा नहीं करती है, कुछ नहीं आता इसको, लेकिन रोकूं कैसे मैं? रात भी तो इतनी हो गई है, क्या करूं मैं? थोड़ी देर लेट के सोच लेता हूँ। हे भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ, कितना बड़ा भक्त हूँ, तो आप मुझे हेल्प कीजिए कि कैसे मैं इसका डांस रोकूं। आप एक नौटंकी बाज से, एक बेशरम लड़की से डांस देखोगे? क्या ऐसा करूं मैं कि इसका डांस बंद हो जाए? आइडिया। डांस तो मैं बंद कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर ना इतना पावर है, ना मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं बंद कर पाऊं। एक काम मैं कर सकता हूँ, ये रहा मेरा मोबाइल और ट्राइपॉड वो रहा। तो एक काम करता हूँ, जब भी उसका डांस होगा वीडियो बंद कर दूंगा। वीडियो बंद कर दूंगा। वीडियो तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तो लोग घर बैठे ही सब देखते हैं, अभी थोड़ी ना देखने के लिए आते हैं। तो जब भी होगा तभी मैं बंद कर दूंगा। लेकिन एक मुसीबत तो है, अकेले कैसे करूंगा? और भी 3-4 लोगों को अपने साथ ले लूंगा, वो मेरा हेल्प करेंगे। हेडफोन में बोलता रहूंगा कि वीडियो बंद कर दो, बंद कर देंगे। और अगर मेरे से किसी ने पूछा तो मैं बता दूंगा कि पानी घुस गया था मोबाइल में, नेट चला गया था, नेटवर्क चला गया था। और अगर फिर भी मेरे से पूछा तो मैं बोलूंगा बस करो, भूकंप आ गया। भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए बंद हो गया था। अब इसके आगे कौन क्या बोलेगा? मैं भी देखता हूं इसका डांस कैसे देखते हैं लोग। तो जैसा कि आप सबने वीडियो में देख ही लिया ईर्ष्या किस तरीके से काम करता है। ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत होता है। मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने सुना था कि लड़कियां लड़कियों से बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत जलते हैं सभी लड़कियां। लेकिन मेरे लाइफ में बिल्कुल अपोजिट है। मेरे लाइफ में शायद लड़के ज्यादा मेरे से ईर्ष्या करते हैं। लड़कियां, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे लड़कियां अच्छे फ्रेंड्स भी है, लेकिन बॉयज, लड़के, वो मेरे से ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, ज्यादा जलते हैं। इनफैक्ट मेरे एज के नहीं, मेरे से बहुत बड़े, इनफैक्ट मेरे पापा के एज के आदमी, वो भी मेरे से ईर्ष्या करते। आई डोंट नो व्हाई, कि उनको क्या प्रॉब्लम है। वो अपने एक्शंस के माध्यम से डायरेक्टली उस चीज को शो करते हैं कि वो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि उनको आगे जाके इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्योंकि ईर्ष्या बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है। तो आप सबने देख ही लिया कि कैसे ईर्ष्या काम करता है। तो अब ईर्ष्या बहुत तरीके का होता है। हो सकता है मैं एक डांसर हूं तो मुझे दूसरे एक डांसर से ईर्ष्या है कि वो मेरे से इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है। लेकिन मैं एक डांसर नहीं हूं, मुझे डांस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं उस इंसान से ईर्ष्या करती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऐसे इंसान से ईर्ष्या करते हैं जिनके गुणों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डांस करे, कुछ भी करे, लेकिन उस इंसान से ही मुझे प्रॉब्लम है। वो कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी जाए, कहीं भी फोटो डाले, मेरे सामने आ जाएगा तो मुझे नफरत हो जाएगा। तो मुझे पर्टिकुलरली उस इंसान से नफरत है, उस इंसान से ईर्ष्या है, नफरत नहीं, ईर्ष्या से ही नफरत आ जाता है। और उसके गुणों से, गुण तो दूर की बात है, उसका कुछ भी मैं देखूं तो मुझे जलन सी हो उठती है, मैं जल के राख हो जाता हूं, फिर भी मुझे उस इंसान से ईर्ष्या है। तो ऐसे एक टाइप का ईर्ष्या है जो हमने वीडियो में देखा है। ईर्ष्या में क्या होता है कि एक ईर्ष्यालु इंसान ईर्ष्या करने वाले इंसान को टारगेट करता है।
जैसे दुर्योधन ने पांडवों को टारगेट किया था। दुर्योधन को पांडवों से प्रॉब्लम था, उसको युधिष्ठिर की रॉयल पोजीशन से, भीम की ताकत से और अर्जुन की अद्वितीय तीरंदाजी से ईर्ष्या थी। उसको तब भी संतुष्टि नहीं मिला था जबकि उसने धोखा देके पांडवों से उनका राज्य छीन लिया था। जब पांडव निर्वासन में, वन में निर्वासन में थे, तब भी दुर्योधन वहां पे पहुंच गया था अपनी समृद्धि का दिखावा करने के लिए। वो पांडवों का अपमान करना चाहता था उनकी गरीबी और इसके समृद्धि का तुलना करके, लेकिन उसकी योजना तब डगमगा गई जब स्वर्गीय जीवों से वो हार गया। पांडवों ने उसको बचाया। वो जिनका मजाक बनते देखना चाहता था, उन्हीं के सामने उसी का मजाक बन गया। दुर्योधन अगर चाहता तो वो समृद्धि से अपनी महल में जी सकता था, लेकिन उसके जिंदगी में शांति नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में जो भी कार्य किया था वो सभी ईर्ष्या के वश में आके किया था, इसलिए उसको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिला था और संतुष्टि भी नहीं मिला था। तो जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, मुझे हंसी भी आ रही है कहते हुए, तो ये सब लोग शकुनी मामा की तरह होते हैं जो कि खुद साजिश रचते हैं। रात को चैन की नींद भी नहीं सोते बेचारे, बस रात को सोचते हैं कि कैसे मैं अगले दिन नया कोई साजिश रच पाऊं ताकि उसके साथ कुछ बुरा हो। ईर्ष्या करने वाले इंसान को चैन की नींद भी नहीं आती है, बस रात भर वो सोचते रहते हैं, उनको जीवन में शांति भी नहीं मिलती है। बिल्कुल शकुनी मामा की तरह उनका हालत बन जाता है और उनके आसपास कुछ पार्षद भी लेके घूमते हैं जो उनको हेल्प करे इस चीज को सफल करने में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप जितना भी साजिश रच लो, अगर भगवान हमारे साथ है तो इस दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है कि उसका कोई बाल भी बांका कर पाए। तो वही मैं बोलना चाहूंगी कि जो इंसान ईर्ष्या करता है, लास्ट में भगवान उसका गर्दन ऐसे मटक देते हैं, और जिसके ऊपर आप ईर्ष्या करते हो बेचारा, उसके सिर के ऊपर भगवान हमेशा अपना हाथ रखते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, और ऐसे साजिश अगर करते रहेंगे तो मरने के बाद ये तय है कि आप नरक का कीड़ा बनेंगे। उससे कोई नहीं बचा सकता है कि कोई साजिश करके किसी को आप किसी चीज से रोक रहे हो तो वो उसका परिणाम बहुत ज्यादा खराब होता है, उसका परिणाम बहुत ज्यादा गंदा होता है। इससे केयरफुल हो जाइए। जिसके ऊपर आप ईर्ष्या करोगे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी जीती जाएगी, लेकिन आप ईर्ष्या करोगे आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं हाथ धो के विदाउट एनी रीजन। उस चीज से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पीछे पड़ना है आप पीछे पड़ते रहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जाऊंगी। आप लोग यहीं पे रुके रहेंगे, मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे और किसी दिन रास्ते में भटक जाएंगे। तो एक चीज भी अच्छा लगता है मुझे कि मेरे में एटलीस्ट कुछ तो है, इसलिए मेरे ऊपर इतने सारे लोग ईर्ष्या करते, इतना ज्यादा जलते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो शायद आप लोग इतना ईर्ष्या नहीं करते। तो अब देखिए, अगर आप, हो सकता है कि इंडिकेट भी कर रही हूं मैं, या हो सकता है मैं बोल रही हूं एज फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप 3-4 साल से भक्ति जीवन में आए हैं, लेकिन मैं अपना बता दूं कि मैं भक्त हूं कि नहीं मुझे पता नहीं। जैसा कि आप सब बोलते हो कि मैं भक्त हूं नहीं, तो मैं भक्त हूं कि नहीं इतना मुझे पता नहीं, लेकिन भक्ति जीवन अगर पालन करने की बात है तो ये मैं बचपन से करती हूँ। जैसा कि सभी वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने कहा है कि बचपन से ही मैं इस चीज को फॉलो करते हुए आ रही हूँ, ये आज की बात नहीं है। अब ब्राह्मण फैमिली में भी मुझे जन्म मिला है। अब हो सकता है कि आप नहीं मानोगे, ब्राह्मण बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ तो सुकृति मैंने किया होगा पिछले जन्म में, जिसके वजह से भगवान ने मुझे ब्राह्मण फैमिली में जन्म दिया है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद मुझे ये अलग से सीखना नहीं पड़ा कि तुम गीता पढ़ो, शालग्राम का सेवा कैसे करते हैं, ये सब हमारे घर में पहले से ही था। तो अलग से ये कोई नई चीज मेरे लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने सीखा है। तो यही बात है कि आज ये 1-2 साल की बात नहीं है कि 1-2 साल में आई हूँ, 1-2 साल से सेवा कर रही हूँ, ये बचपन की बात है। बहुत छोटे एज से ही मेरा ये चलते हुए आ रहा है और भगवान मेरे साथ है। ये इस चीज को मैं हर एक स्टेप में फील करती हूँ, हर एक स्टेप में रियलाइज करती हूँ। इसलिए जितना ईर्ष्या करना है आप लोग करते रहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है वो तीसरे इंसान जो खुद पाप करने में, अपराध करने में मगन है, लेकिन फिर भी इसको दूसरों में कमियां ढूंढनी है और बैठ के उनकी निंदा करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक काम करता हूँ, अपनी जान को कॉल करता हूँ एक बार।
हाँ जान, सुनो, तुमसे मिलना था एक बार मिल लो मेरे से। हाँ हाँ, जल्दी आओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आ गई तुम? इधर आओ, यहाँ आके बैठो, कुछ बात करनी थी तुमसे। हरे कृष्ण 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 हरे। तुम जिस लड़की के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो आजकल, जिसके साथ बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, पता है वो लड़की कैसी है? मेरी बात ध्यान से सुनो, मत जाओ उसके साथ, तुम फंस जाओगी। तुम अच्छी लड़की हो, वो लड़की अच्छी नहीं है। रात रात भर बाहर रहती है, रात रात भर बाहर घूमती है, नष्ट कर देगी, तुम्हें खत्म कर देगी, तुम्हें उल्टा सीधा आदतें सिखाएगी। उसके साथ तुम कैसे रहोगी? तुम अच्छी लड़की हो ना। वो 1000 लड़कों के साथ घूमती है, भक्त है वो, भक्त नहीं है, कैरेक्टरलेस है वो, एक नंबर की भक्त बन के रहती है। तुम बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, तो इसलिए मेरे साथ रहो। मैं कहता हूं उसके साथ तुम मत जाओ। उसके साथ तुम अगर गए ना, देखना तुम इतना फंसोगे, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए मेरी बात को याद से तुम ध्यान से सुनो कि तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। वो तुम्हें नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी, गंदे आदतें तुम्हें तुम्हारे ऊपर लगा देगी, वो सिखा देगी तुम्हें सब कुछ। तुम कहीं नहीं जाओगे उसके साथ। एक नंबर की बदतमीज लड़की है वो। एक्सक्यूज मी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप जिस लड़की के बारे में अभी बोल रहे थे, उस लड़की को आप जानते हो? नहीं। आप एक भक्त हो? आपको देख के तो मुझे नहीं लगता है कि आप भक्त हो। एक भक्त हो कि आप दूसरी भक्त की निंदा करते हो, वो भी जपमाला हाथ में लेके। भगवान तो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। भगवान निंदा करने वाले को कभी माफ नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो, उस लड़की को क्या आप पर्सनली जानते हो? अगर मैं आपके बारे में बोलूं कि आप इधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो जपमाला लेके, और बाहर जाके आप शराब पीते हो, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी तरह आप एक लड़की के बारे में बोल रहे हो कि वो रात रात भर बाहर घूमती है, लड़कों के साथ बैठती है, इधर उधर घूमने जाती है, तो फिर उस लड़की को कैसा लगेगा, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। आपके बारे में अगर मैं बोलूं कि आप बाहर जाके शराब पीते हो, तब आप बहुत रिएक्ट करोगे, मैं नहीं पीता शराब, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं। लेकिन जो इतना बड़ा भक्त है वो दूसरे भक्त की निंदा करता है, वो भी एक लड़की की। तो आपको पता है कि कर्म का फल कैसे चलता है? अगर आप किसी को पत्थर मारोगे, कोई और आपको पत्थर मार के चला जाएगा। आप इस लड़की की निंदा कर रहे हो जपमाला हाथ में लेके, कोई और आपकी निंदा करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह कर्म चलता है, और भगवान इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपको अगर मैं बोलूं कि आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ है घर में, उसकी भी शादी हो गई है, और इसके साथ आप एक गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे बैठे हो, हाथ पकड़ के जपमाला लेके नाटक कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा कि दो शादी तो हो चुकी है और एक गर्लफ्रेंड भी है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को सिखा रहे हो कि उस लड़की के साथ मत बैठो, पहले खुद को तो देखो, खुद कैसे हो, खुद की गर्लफ्रेंड को देखो कि आप कैसे हो, फिर किसी भक्त को कहने के लिए आना। आइंदा अगर मैंने कभी देखा कि आप किसी भक्त की निंदा कर रहे हो, तो इसका परिणाम बहुत गंदा होगा। तो जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि आप जिसको जानते नहीं हो उसके बारे में आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। जिसको आप ना जानते हो, ना पहचानते हो, ना उससे कभी बात हुई है, उसके बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। रही बात सम्मान की, किसी के सम्मान को आप अगर उछलोगे, किसी के सम्मान के ऊपर अगर आप दाग लगाओगे सबके सामने, तो भगवान आपके सम्मान को सबके सामने आपकी बेइज्जती करेंगे, सबके सामने आपके सम्मान को खत्म कर देंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रहिए। अब रही बात लड़की के सम्मान का, तो मैं ये मानती हूँ लड़का लड़की सभी के सम्मान इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लड़की का सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लड़का भी इंसान होता है, उसके भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसके लिए भी सम्मान होता है, तो सभी इंपॉर्टेंट होता है एक साथ। लेकिन अगर आप किसी लड़की के सम्मान को विदाउट एनी रीजन, जबकि आप उसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उछलने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। फर्स्ट बात। सेकंड बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप उसके बारे में बोलोगे, किस कोई और आपके बारे में बोल के चला जाएगा। और थर्ड बात यह है कि अगर कोई कुछ गलती करता भी है, तो उसको बताने वाले आप कौन होते हो। आपने खुद अपने आप को देखा है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे भक्त हो। पहले खुद को देखिए, पहले खुद को जज कीजिए, फिर दूसरे को जज करने के लिए चलना। आप भगवान नहीं हो, आप गुरु नहीं हो, आप उसके मम्मी पापा नहीं हो।
इसलिए आप उसको जज करने वाले कोई भी नहीं होते हो। ये मैसेज इंडिकेट करना चाहूंगी कि किसी के सम्मान के साथ अगर आप खेलोगे विदाउट एनी रीजन तो भगवान जरूर उसका विचार करेंगे। तो चाणक्य पंडित ने कहा है दुनिया में दो तरीके के हानिकारक जीव होते हैं, एक होता है सांप और एक होता है ऐसा इंसान जो ईर्ष्या करता है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि सांप को फिर भी मंत्र से और जड़ी बूटियों से शांत किया जा सकता है, लेकिन एक ईर्ष्यापूर्ण इंसान को शांत नहीं किया जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि ईर्ष्यापूर्ण इंसान सांप से भी ज्यादा हानिकारक, डेंजरस होता है। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 4 के चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 10 में कहा गया है कि जब भी विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो अपना क्रोध दिखाना चाहिए, उस चीज को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें बी मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, इतना नम्र होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपना क्रोध दिखाया जब नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई ने अपमान किया था। ठीक उसी तरह जब भी आपके सामने कोई किसी भक्त की निंदा करे, किसी भक्त को अपमान करे, आप चुप मत रहिएगा। पाप को करना और पाप को सहन करना सेम होता है। अगर आप खुद पाप नहीं भी करते हो पर पाप को सहन करते हो तो आप सेम अपराधी हो। इसलिए कभी भी ऐसा मत होने दीजिएगा कि आपके सामने कोई किसी भक्त की निंदा करे और आप चुपचाप देख रहे हो। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी आज कि आप अगर छिपकली हो तो पीठ पीछे मेरी निंदा कीजिएगा। मेरे किसी दोस्त से जाके आपने कह दिया कि ये नौटंकी है, ये ऐसी है, कि कहीं जगह पे जाके आपने कमेंट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट बोलने की आपके अंदर हिम्मत है नहीं। पीठ पीछे आप निंदा करोगे, पीठ पीछे कुछ भी बोलोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे। मुझे लगता है आप गिरगिट हो जो रंग बदलता रहता है, कभी इंसान बन जाता है, कभी भक्त बन जाता है, तो कभी गिरगिट बन जाता है। तो ऐसे नहीं, एक स्टेबिलिटी रखिए अपनी जिंदगी में, नहीं तो जिंदगी में रहने का, इस दुनिया में रहने का ही क्या मतलब है। और थर्ड बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं चुप हूं तो इसका फायदा मत उठाइएगा। मैं बहुत दिनों से चुप हूं, बहुत दिनों से मैं सहन कर रही हूं इस चीज का, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं, मुझे पता है, छुप छुप के कोई देखता है, कोई डायरेक्टली देखता है। तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगी जो लोग बुराई करते हैं और वीडियो भी देख रहे हैं अभी, कि सभी लड़की के अंदर, इस दुनिया में जितने भी लड़की है सभी के अंदर माँ दुर्गा की थोड़ी बहुत पावर तो है, थोड़ा बहुत शक्ति तो है ही। और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का कॉम्बिनेशन है। माँ सरस्वती विद्या को इंडिकेट करती है, माँ लक्ष्मी धन को, और माँ काली बुरे लोगों से लड़ने की शक्ति को। तो मेरे अंदर अगर माँ दुर्गा की थोड़ा बहुत भी शक्ति है, तो अगर मैं माँ दुर्गा बन के चुप रह सकती हूँ तो माँ काली बन के आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि मैं असली में कौन हूँ। तब मैं और भक्त नहीं रहूंगी। इसलिए ज्यादा अगर आपने मेरे को गुस्सा दिला दिया तो क्या होगा कि माँ काली बन के ऐसा पीछे, आपके पीछे मैं भागूंगी कि आप छुपने का जगह ढूंढोगे और आपको जगह नहीं मिलेगा। वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी ही। इसलिए मेरे पीठ पीछे बुराई करना बंद कर दीजिए। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, नहीं तो मैं अपना असली रूप दिखा दूंगी कि जैसे मैं माँ दुर्गा बन के चुप हूँ, माँ काली बन के भी दिखा दूंगी कि मैं असली में कौन हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध हम सभी के अंदर है और ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और उस इंसान के खिलाफ हमें इसे यूज करना चाहिए जो वैष्णव के प्रति ईर्ष्या करता है। कभी भी उस चीज को सहन नहीं करना चाहिए जब कोई वैष्णव का अपमान करे या उसके ऊपर ईर्ष्या करे। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 16 के श्लोक नंबर 18 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी इंसान किसी के गुणों से ईर्ष्या करता है वो स्वयं मेरे से ईर्ष्या करता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। जिनके पास कोई भी अच्छा क्वालिटीज नहीं हो वो दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश करता है। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 के श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसके पास भी कोई अच्छा गुण हो, कोई अच्छा क्वालिटी हो, वो सभी मेरे से ही मिला है। इसलिए कोई भी अगर किसी इंसान के गुणों से ईर्ष्या करता है तो इनडायरेक्टली वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो अब जो इंसान ईर्ष्या करता है, अगर किसी को यश चाहिए, मान सम्मान कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मेहनत करे। लेकिन जो इंसान ईर्ष्या करता है वो सांड की तरह, बैल की तरह घर में बैठा रहता है, लेकिन उसको मेहनत तो करना है नहीं, लेकिन उसको सब कुछ चाहिए मेहनत किए बिना। उसको लगता है कि सामने वाले इंसान को इतना यश, इतना ख्याति, इतना नाम सब मिला है, ऐसे ही लेटे लेटे वो पड़ा रहता है, ऐसे ही मिल गया है उसको उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो यही देखता है और जलन के मारे जल के राख हो जाता है और फिर भी वो ईर्ष्या करना नहीं छोड़ता है।
तो अगर आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप ईर्ष्या करते करते एक जगह पे जाके रुक जाओगे और जिस पे आप ईर्ष्या करोगे वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ईर्ष्या तो सभी पे किया गया है, पांडवों पे किया गया है, प्रहलाद महाराज पे किया गया है कि जिस पे भी ईर्ष्या किया जाता है उसके अंदर जरूर कुछ अच्छा होता है, नहीं तो उस पे ईर्ष्या नहीं किया जाता है। प्रहलाद महाराज, पांडव, द्रौपदी, इनफैक्ट भगवान को भी नहीं छोड़ा है। शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, सबने भगवान के ऊपर ईर्ष्या किया है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को भी जहां लोगों ने नहीं छोड़ा है, राक्षसों ने नहीं छोड़ा है, वहां पे इंसान रूपी राक्षस क्या हमें छोड़ देंगे। सो बस इतना ही काफी है। मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाल दिया है क्योंकि एक सहन का लिमिट होता है और बीच बीच में ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि लोग मेरी बुराई करते हैं, पीठ पीछे सोचते हैं मैं उल्लू हूं या छोटी सी बच्ची हूं दूध पीती, जिसको कुछ भनक नहीं पड़ेगा कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं बस चुप रहूंगी, सहन करती रहूंगी। तो मेरे कानों तक कुछ चीजें आके पहुंचा है और कुछ चीजें नहीं, बहुत कुछ आके पहुंचता है। तो जब वो लिमिट क्रॉस कर देता है तब उसके लिए वीडियो बनाना ही पड़ता है। साथ ही साथ ईर्ष्या के बारे में भी वीडियो बनाया ही है मैंने। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप सबके लिए है। आप तो मेरे प्यारे प्यारे से YouTube फैमिली है। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे हमें और हम सब साथ साथ रहे हमेशा। लेकिन ये उन सब लोगों के लिए है जो पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। आप सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, उनके लिए है ये वीडियो। और साथ ही साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। राधा रानी की कृपा से मुझे वृंदावन वास मिला है, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की और टेंशन नहीं है। वृंदावन वास पाने के लिए जहाँ देवताएं भी तपस्या करते हैं, कोटि कोटि मुनि ऋषि तपस्वी तपस्या करते हैं, पता नहीं किस जन्म में मैंने ऐसे तपस्या किया था जो राधा रानी ने मुझे कृपा करके अपने धाम में वास दिया है। तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। उन्होंने अपनी सेवा करने का भी मौका दिया है। तो बस राधा रमन लाल की सदा आभारी हूँ, श्रीमती राधा रानी की सदा आभारी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। एंड डोंट वरी, चैंट हरी, किसी चीज़ की टेंशन मुझे है नहीं और ना ही होगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।